कोबे हेलो। यस आई नो कि आप सोच रहे हो कि गौतम भाई तुम्हारा माइक जो है वो म्यूट है, तुमको पता नहीं चल रहा है कि तुम लाइव हो और तुम्हारा आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रहा है। बट समझो बात को, हर आदमी का एक पर्सनल लाइफ होता है और वो उसी में बिजी था, ठीक है। और अब अगर तुम लोगों टट्टी वाले इमोजी से हटे नहीं तो सुन लो, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मेरा ईयरबड्स है क्या कान वाला वहाँ पे, उधर है। यस इसको चाय लगा लेता हूँ गाइस, क्योंकि समय इज़ लिमिटेड एंड टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ टाइम, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली काम क्या करनी है कि 2 मिनट 27 सेकंड हो गया 10 के काउंटडाउन पे, सभी कोई लाइक का बटन दबा लीजिएगा। और जैसे ही 10 का काउंटडाउन खत्म होगा आप लोग एक बार दबाइएगा लाइक का बटन, उसके बाद अपन चार्ट पे चलेंगे, सीधे मजा आएगा, ठीक है। ग्रुप में जो भी ट्रेड मिला है उसका लॉजिक प्लीज बताऊंगा, सब बताऊंगा। अभी पहले 10 का काउंटडाउन पे सभी कोई लाइक का बटन दबाना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। दबा दिए? सुनो मेरी बात, नहीं दबाए हो पहले 5,000 लाइक्स करो फटाफट। 5,000 5,000 करवा दो यार, 5,000 करवाओ भैया, मना दो। एंट्री मिस हो गया कि आज मैंने 2 ट्रेड देखा सर, बहुत दिन से चार्ट नहीं देख सका हूँ, अभी कैसे स्टार्ट करें गोल्ड डेली। यार इतना ग्रुप में तो पूरा ट्रेड्स का बौछार लगा के रखा हूँ, बट उसके बाद थोड़ा सा डिले होता है ट्रेड्स में, नो डाउट कि आपको लगता होगा कि हम जब तक लेने जाते हैं तब तक रेट्स थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, टेंशन मत लो। सर आज आप क्या हो गया आजकल, ठीक है। तो चलो इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ रखते हैं। और 5,000 लाइक्स तो तुमसे भीख मांगे मर जाऊंगा, तुम करोगे नहीं, तुम मांगता ही नहीं हूँ, ठीक है। समय के साथ सब होगा। फिलहाल के लिए मैं गोल्ड पे फोकस करता हूँ, और गोल्ड का क्या सीन है मैं बताता हूँ, देख के देखो। ये अगर मैं गोल्ड का चार्ट खोलूँ और समझने का कोशिश करूँ कि गोल्ड कुछ तो किया है खतरनाक, तो क्या खतरनाक किया है गोल्ड कि बस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी का गेम प्ले किया। मार्केट जो है सबसे पहले यहाँ से एक बड़ा रिजेक्शन देके बड़ा एकदम ब्रेकआउट दिखाया, फिर नेगेटिविटी आ गया, फिर बायर को प्रोटेक्ट करते हुए। याद रखना जब भी मैं कोई बात बोलता हूँ तुम लोग सोचते हो कि गौतम भाई तो बस ऐसे ही कुछ भी पढ़ा के चल जाता है। क्या बोला है तुमको कि अगर मार्केट को सस्टेनेबली ऊपर जाना होता है ना दोस्त, तो पहले बायर को निकालता है, यानी कि इसको निकालेगा, फिर जब ऊपर जाता है तब उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू देन जब मार्केट उसको प्रोटेक्ट रखा है। अब इसको प्रोटेक्ट रखा और निकाला किसको, इसको, इसको, यानी कि जिसको निकाल रहा है उसको पैसा दे रहा है। तो यहां पे बार बार लिक्विडिटी का गेम खेला मार्केट ने, ऊपर गया इसी लेवल के ऊपर से गंदा रिजेक्शन, फिर किसी तरह हिम्मत उठा के इसके ऊपर गया गंदा रिजेक्शन। अब क्या हुआ, अब आ गया औकात पे, जहां तक मार्केट का दम था कि बुरा बुरा नाइटमेयर वाला लेवल की ब्रेकआउट वाला कैंडल, रिट्रेसमेंट वाला कैंडल, वो सब पहुंच गया, यहां पे आ गया। दिस इज अ बेस्ट प्लेस जहां से एक छोटा मोटा, क्योंकि देखो अभी हम लोग जितने देर में है वहां पे बाइंग का ही ट्रेड देखना होगा, बन सकता है। क्योंकि अब इसके बाद जो लेवल है वो यहां पे है सीधे 4319, जिसका जो दूरी है वो दूरी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 450 पिप्स है। या तो मार्केट बहुत गंदा गिरेगा, और अगर नहीं गिरता है तो थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट देगा। मैं कहता हूं कि मैं रिट्रेसमेंट के पीछे दिमाग लगाऊंगा, भले शार्प फॉल आया है उसके बावजूद, ठीक है। नो डाउट फंस सकता हूं, फंसना प्रेफर करूंगा। सेल का ट्रेड भी बता दूंगा, लेकिन जो छोटा रिट्रेसमेंट के बाद जो लास्ट वाला एंड कैंडल होगा वो आप सेल का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अभी तो खैर ये बोलते बोलते ही निकल गया, और अभी एक बार में मुझे पता है साला मेरा किस्मत में कि अगर निकलना होगा निकल जाएगा, बट मुझे पकड़ने जाऊंगा ये फेल हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि दिस इज अ बेस्ट लेवल कहीं ना कहीं। भाई मार्केट प्लीज़ इसको थोड़ा गिराओ ताकि अपन भी देख सकें, और मुझे पता है तुम गिराओगे, इतना आसान नहीं है, तुम गिराओगे, तुम इसके नीचे तक लेके जाओगे, इसको यहाँ तक लेके आओगे, इधर तक। आई नो ट्रेड में टीपी लगाता हूँ, बट ऐसा लगाने के बाद क्या करूँ, हैं? ट्रेड टीपी लगता है ऐसा लगने के बाद, बैठो एनालिसिस करो। तुम ना कुछ फोमो में आके ट्रेड ले रहे हो, सीधी बात है, तुम फोमो में आके ट्रेड ले रहे हो, थोड़ा सा अर्ली घुस जाते हो, जैसे मैं अभी कुछ दिन से फोमो में ही था।
देखो यहाँ से ये एक्सपेक्टेड है, ये याद रखना ये बात, क्योंकि ये लेबल्स जो मैंने निकाला है ना, ये कोई ऐसी हवाई लेबल्स नहीं है। ये जो कैंडल्स का तुम रिएक्शन देख रहे हो अभी, वो कैंडल्स का रिएक्शन के पीछे साइंस है, समझे। अब आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो गया। ये वाला लेबल्स जो था एक बहुत ही अच्छा लेबल्स था, जिसके कारण मार्केट तुम देखोगे ये अभी तक एक ही बार था यहाँ पे, जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया, फिर ऊपर गया, फिर क्लोज किया। तो ये चीजें हैं, तो दिस इज अ गुड लेबल जो मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करा है। अब नो डाउट कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं थोड़ा सा नीचे ट्रेड लूंगा, ये फिर नीचे आएगा, तो मैं वेट करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट अभी नहीं। जहां से लेता हूं वहीं से प्राइस एक्शन काम करता है, क्या करूं सर। वीआईपी ट्रेड वाले ग्रुप में कैसे ज्वाइन करूं। वीआईपी में आग ही लगा हुआ है दोस्त, इतना बेस्ट ट्रेड्स अभी बैक टू बैक मिल रहा है ना, कि तुम बोलोगे कि गौतम भाई मजा ही आ गया। तुम देखोगे आज का वीआईपी का ट्रेड, देखो ये तो ट्रैप करके गया। हम लोगों ने इससे पहले कोशिश किया था कि पकड़ा दें, बट उसके बाद ट्रैप किया। लेकिन जो चला है आज, वो मॉर्निंग का पहला ट्रेड ही, जैसे कि आप देखोगे टुडे स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, 12 अगस्त पे फाड़े थे, और आज का पहला ट्रेड ये तो हाथ से निकल गया, लेकिन जो पकड़े वो जबरदस्त चला है, ठीक है। दिस वन एकदम वर्क लाइक अ चार्म, देख रहे हो, बहुत बड़ा फॉल। ये फर्स्ट ट्रेड था आज का। भाई मैं वीआईपी में रिक्वेस्ट डाल के रखी है, एक्सेप्ट नहीं किया है। अच्छा, वेरीफाई कर रही है टीम, करके ऐड कर देगी आपको, टेंशन मत लीजिए। हाँ, वीआईपी में कैसे ज्वाइन करें बता दूंगा। देखो मेरा किस्मत थोड़ा ख़राब चल रहा है, नहीं तो मैं अभी आपको यहाँ पे बोलता कि थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने के बाद शॉर्ट करूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है आजकल एक बार में तो रुकता ही नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक देगा। पर अभी जिस तरीके से मैं डरा हूँ ना, मुझे एकदम ऐसा लगता है कि भाई आज भी कहीं मार्केट से उल्टा ना रहूँ मैं। बट फिर भी मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर ट्राई करने का मन हो कभी, तो थोड़ा ट्राई मार लेना, ठीक है। क्या पता साला अभी और ज़्यादा गिरने वाला हो, ठीक है। सर मास्टर क्लास कब है? बताऊंगा। गुरुजी साउथ का मूवी सर्च क्या है? साउथ का मूवी सर्च करता हूँ मैं सस्पेंस वाला देखने के लिए, क्योंकि क्या हुआ ना, मेरे दोस्त ने बोला कि हॉलीवुड देखो, तो मेरा मन ही लगा कि यार दिमाग ही लगाएंगे, तो अभी कौन दिमाग लगाए। मैं समझ ही रहा था कि आज मैं मार्केट के साथ सही सिंक्रोनाइज हूँ, आज ऊपर जाएगा। बेसिक आइडिया मेरा कहता है कि मैं मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जो मेरा किस्मत चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात बोल रहा था कि मार्केट गिरेगा। देखता हूँ क्या करता है, मुझे लग ही रहा था ये चीज़। ये तो मार्केट ना जहन में एक डर पैदा कर देता है। अभी मस्त ये ट्रेड में अगर थोड़ा सा पहले लिया होता ना, मतलब बैट लाइव आया होता, यहाँ लाइव आया होता, ये पकड़ा देता मैं। अगर इसको पकड़ाते हम तो भी क्या ही माहौल सेट रहता, और प्रो मैक्स आज भी हो जाता। यस डेफिनेटली हो रहा होता, क्योंकि ये मेरे बस का बात था। दिस इज़ माई कप ऑफ टी, बट कोई नहीं, समझ रहा हूँ। साइडवेज रहेगा बोल दो। नहीं साइडवेज नहीं रहेगा। साइडवेज कैसे रहेगा यार, तुम समझो साइडवेज जगह नहीं है ना। दिस इज अ बेस्ट लिक्विडिटी एरिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में छुएगा, रिएक्ट नहीं करेगा, सेकंड वाला करेगा। बाइंग के लिए मैं ट्रेड देखने के लिए बैठा, लेकिन मार्केट निकल गया, मजबूरी हूँ, मुझे सेलिंग देखना होगा। और देखो गलती मार्केट का नहीं है, गलती मेरा है कि मैं इधर लाइव नहीं आया। मैं सीधे यहाँ, अगर मैं पहले लाइव आता तो मैं बोलता पहला ट्रेड रुक जाओ, फिर मैं बोलता यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं बाई, यहाँ से रिवर्स होगा, फिर मैं बोलता यहाँ से ट्राई करते हैं लास्ट बार, ठीक है। यही होता मेरे साथ। मैं आया जिस जगह पे एग्जैक्टली मार्केट यहीं पे था, तो वो वाली बात हो गई। गुरुजी डेली कैंडल का तो लिक्विडिटी लेके आया है। यस, अभी ये ट्रैप करेगा यार, बाइंग में ही जाएगा। ये ट्रैप कर करके बाइंग में जाएगा, मुझे पक्का भरोसा है। जिस तरह का लफड़ा चल रहा है ना, पनौती एंड हो गया है और ये फंसाएगा, पक्का फंसाएगा। ये नीचे आके फिर पकड़ लेगा रेस, यही चीज़ होने वाला है। हाँ देखो, जिसको रिकवर करवाना है, शूटिए साले फ्रॉडस्टर हैं, इनके चक्कर में पड़ोगे, अपना अकाउंट ब्लो करोगे, समझे। सुनना मेरी बात, एक और बात बता रहा हूँ। बहुत मैंने टेलीग्राम का ऐड बंद नहीं होता है, मतलब जैसे आप मेरे टेलीग्राम खोलोगे ना, तो टेलीग्राम के अंदर आपको बहुत सारे टेलीग्राम का ऐड भी आएगा, और वो मैं चाह के भी बंद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि टेलीग्राम मोनेटाइजेशन डिसेबल करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। बोल रहा है कोई लेवल 50 अनलॉक करो, 50 प्रीमियम मेंबर होना चाहिए, मतलब उल जुलूल ये मांग रहा है उस पर, ये चीज़ें। अब उस चक्कर में क्या रहा है, मेरे ही टेलीग्राम पे फेक टेलीग्राम का ऐड चल रहा है। तो बहुत सारे जो थोड़े से इनोसेंट लोग हैं, उनको लगता है अरे भाई गौतम भाई ने चलाया ऐड, ये है,
तो वो वाली चीज़ है। सुनना मेरी बात, मुझे ऐसा प्रश्न लग रहा है कि जैसे कि मैं डर ही रहा था, मुझे इस बात का डर था, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर पुराना वाला गौतम होता तो पक्का बाय करता यहाँ पे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट जो है वो अभी फंसाएगा। लेकिन इतना ना मार्केट ने तोड़ दिया ना कि मैं डर गया मार्केट से, और डरने के कारण मुझे मेरा हिम्मत जवाब दे दिया। पर अब मैं हिम्मत करूँगा इस जगह पे। देखो डायरेक्टली तो थोड़ा सा हिम्मत मेरा भी करने में फटेगा, थोड़ा नीचे से जहाँ से भी हल्का सा प्राइस एक्शन दिखेगा ऊपर जाने का एक अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा, क्योंकि मार्केट जो है अभी थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा सकता है कंटिन्यूएशन में। क्योंकि क्या है ना, बहुत दिन से मैं एक ट्रेंड को अवॉइड कर रहा था, और जैसे कि नेगेटिव है तो मैं बाइंग का रिवर्सल का ट्रेड ढूंढता था और मार्केट हमेशा फंसा देता था। अब आदत बदलूंगा तो मैं उल्टा साइड फंसना स्टार्ट कर दूंगा। वही मेरे साला अपना लॉस रिकवर करवाओ ना पहले, मेरा क्या लॉस तुम रिकवर करवाओगे। ब्रो पाकिस्तान से हूँ, प्रीमियम ग्रुप कैसे ज्वाइन करूँ? एक्सएम, वांटेज और एक्सएनएस, यही 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। ठीक है, जितने लोग बाइंग में हो विथ स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट सम बिग थिंग, क्योंकि दिस इज अ बिगेस्ट बिग लेवल जो मार्केट ने टच करा है। हम थोड़ा सा मतलब डिसीजन लेने में भले लेट कर गए, बट अगर सही समय पर डिसीजन लिए होते तो शायद सही चीज़ कर रहे होते, बट कोई नहीं, अभी भी चलेगा। अगर किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया है थोड़ा ये सोच के कि मैं स्टॉप लॉसेस मैनेज कर लूँगा, तो एकदम टाइट स्टॉप लॉस डाल के राइड कर लो। हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में चलने का चांस कम है, फर्स्ट में ऐसा दिखा सकता है कि ये गिरेगा, इसीलिए मैं फर्स्ट में थोड़ा सा अवॉइड किया हूँ कि दोबारा अगर आएगा तो मैं दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेने में या बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, भाई वांटेज में पार्टनर रिजेक्ट हो रहा है, क्या करूँ? भाई करो अप्लाई यार, क्या कर सकता हूँ मैं। एक से बढ़कर एक ट्रेड, समझ रहे हो तुम। मॉर्निंग होते ही अगर तुमको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि भाई, एक तो ये भी भेजा जा रहा था बट बड़ा कैंडल बन गया, तो क्या कर सकते थे। पर इसके बाद जो शॉर्ट का ट्रेड है, आप टाइम मिला 7:08, ठीक है, पार्शियल एग्जिट मारिए, ये मज़ा क्या ही मज़ा दिया है ब्रो। और यही ट्रेड बाद में जो है आप देखोगे 7:08 वाला यहाँ से यहाँ तक का फॉल किया है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट 560 पिप्स का। आप देखो, आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं टाइमिंग मैच कराता हूँ, देखना, ठीक है। और आपको एक बात बताने भूल गया, न्यूज़ भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ प्रिडिक्ट कर दिया था कि आप लोग शॉर्ट साइड का कल जो न्यूज़ आया था ना सीपीआई डेटा का, या परसों का बात है, ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने आपके लिए सेल का ट्रेड बताया था। 7:08 आप गोल्ड देखो, 7:08, नो डाउट थोड़ा सा डिले होगा। देखो किसी का भी अगर पहले लिया हुआ है तो भाई क्या बताया था कि टाइट स्टॉप लॉस के साथ रहो, अगर है तो पार्शियल एग्जिट मार लो, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा, 70 पॉइंट इज नॉट अ बैड टारगेट, क्योंकि मैं क्या बोला था आपको कि भाई मार्केट जो है अगर ट्रैप करके चलेगा तो मैं कंफर्टेबली बताऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज अपन गलत रास्ते पे नहीं है, आज अपन सही रास्ते पे हैं, समझे। और सही रास्ते पे ऐसे ही चलेगा। और देखो यहां से यू टर्न मारने का सीधा रीजन है क्योंकि हम लोग जिस जगह पे थे वो जगह समझिए, इस पीली रेखा के नीचे। मैं बोला ना, अगर मैं थोड़ा सा पहले लाइव आया होता मैं डेफिनेटली ये वाला ट्रेड बताता, ये नहीं बता पाया, ये डरा, लेकिन ये वाला कहीं ना कहीं मैं आपको कॉन्फिडेंस दे दिया कि दोस्त आज सेलिंग अभी नहीं आएगा, बाइंग ही आएगा। सेलिंग में फंस के बुड़बक बन जाएंगे अपन, और आएगा, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं आएगा, सेलिंग उस जगह से आएगा ना जहां से अपन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाय जीओटी में कैसे? हाँ 7:08 वाला दिखाता हूँ। अरे ये तो साला तैयारी करके रखना था यार, वही बात हो गई कि तैयार नहीं रहते हो ना जब आप चीज़ों के लिए, तो दिक्कत हो जाती है। देखो 7:08 कब अपन ने टेलीग्राम पे ट्रेड भेजा था? 7-7। अब अगर आप देखोगे तो ये है 7, ये देखो 6, 7, 8 एग्जैक्टली। अगर आप ट्रेड का टाइमिंग मैच करोगे, ठीक है, 6, 7, 8, तो आपको जो एंट्री बताया गया है वो बताया गया है 26 के आसपास। थोड़ा सा निकल गया था मार्केट, ऑब्वियसली निकल जाता है, ठीक है, 7:08 पे। और 7:08 पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा शुरुआत में बड़ा होगा यहाँ पे, लेकिन तुरंत टाइटली अगर आप ये कर लो, मैनेज कर लो तो चलेगा। और जो मार्केट ने निकाला है भाई, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो, दिल खुश हो जाएगा। खुश क्या, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, बताओ। 600 पिप्स का मूव, क्या लोगे यार। वाई 600, नॉट ओनली 600, दिस इज 700। आज का फर्स्ट ट्रेड है ये, ठीक है। और ये भी बता देता दोस्त, तुम तो जान ही रहे हो ये लिक्विडिटी का गेम है।
अबे हेलो सर कौन लिख रहा है इसको? लॉस रिकवरी वाला को लिख रहा है हेलो सर। अबे भाई वो स्कैमर है, ठीक है। गजब गजब आदमी है यार। मतलब हद बेवकूफ़ों का जमावड़ा पड़ा हुआ है यार हमारे पास। अब बताओ यही लोग आदमी लॉस करा के बोलेगा कि हमको जो है गौतम भैया ने मेरा चूना लगवा दिया। कोई ज्ञान की बात बताओ। वही यही सब आदमी को लास्ट में लिखेगा कोई कि भाई मैंने जो है ट्रेड लिया था, आपको पैसा दिया था लॉस रिकवरी करने के लिए, आपने मेरा तो चूना लगवा दिया। भैया नमस्ते, 5 मिनट पे एंट्री ले लूँ क्या? $40 डन। देखिए जितने लोग भी बाइंग में थे, मैंने आपको एक बात बोला कि सेलिंग मैंने मना कर दिया था, आपको नहीं बता पाया। मैं बोला कि देख लो अगर अपना तैयारी है तो अलग बात है। कंफर्टेबल मौका भी नहीं मिला, मार्केट झटके से ऊपर निकल गया। बट डेफिनेटली ये ऐसा इसलिए भी हुआ ना क्योंकि दिस इज़ अ बिग लेवल और मार्केट का ना एक मूड होता है, एक सीज़न होता है। हम लोगों को क्या करता है ना, मार्केट पीछे के सीज़न में रहने देता है कि भाई तुम इससे पहले अगर 10 ट्रेड पकड़ रहे थे, सब में रिपर्सल का ट्राइड कर रहे थे, और अगर हर बार ट्रेंड रह रहा था और तुम लॉस कर रहे थे तो तुम चेंज कर लो। अब जब तुम चेंज करोगे मार्केट चेंज हो जाएगा। अब मार्केट हर बार रिवर्सल देगा, तुम वापस से ट्रेंड पकड़ोगे। मतलब मार्केट चाहता है तुम एक स्टेप पीछे रहो। क्यों भाई, क्यों एक स्टेप पीछे रहें? हम जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे, ठीक है। हम सही जगह से रिवर्सल्स पकड़ेंगे तो क्यों हम लोग डरेंगे? इसलिए मैं नहीं डरा। मैं इस कैंडल को देख के समझ गया कि नो, अब एक गलती बार बार नहीं। सेलिंग इज स्टार्ट नाउ। सेलिंग में टाइम है, सेलिंग समय लेगा, सेलिंग खींचेगा। अभी एक बार और खींचेगा, उसके बाद सेलिंग देखेंगे। एक बार और, बस एक बार और खींचेगा, उसके बाद सही सेलिंग देगा। मतलब समझे? जैसे देखो यहाँ पे आया, सेलिंग लगा, खींच दिया, यहाँ पे सेलिंग लगा, खींच दिया, यहाँ पे सेलिंग लगा, खींच दिया, यहाँ एक बार सेलिंग लगेगा, खींच के ये जो सेलिंग आएगा ना, इसको पकड़ लेंगे। क्योंकि क्या है ना, 2 से 4-5 बार लोगों को हार मनवा के उसके बाद चलेगा मार्केट। और ये बाइंग चला क्यों, ये भी सुन लो। ये बाइंग चला इसलिए क्योंकि एक तो बड़ा लेवल था, पहला। दूसरा, जो कैंडल से गया है ना ये, इसमें रिटेलर घुस नहीं पाएगा। तो ये मार्केट जान जाता है ये चीज़ कि बेटा जहां तुम घुस नहीं पाओगे वहीं से चलेंगे। देखो 2 बार फिर भी ट्राई करना पड़ेगा, 2 बार ट्रैप होना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया हार्ड कर रहा हूँ, देख लेना भाई। पहला ये रहेगा कि मार्केट अगर गिरता है, गिरने के बाद फिर जाके फिर ब्रेक करता है नेकलाइन को, तब ट्रेड लेंगे। सर बताओ प्लीज़ वीआईपी वाले ट्रेड ग्रुप में कैसे ज्वाइन करें? देखो वीआईपी वाले ट्रेड ग्रुप में अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो 9608003366 से हाई, ठीक है। अब समझो एक बात, थोड़ा सा क्राइटेरिया है, उसके लिए रेडी रहना। क्योंकि ट्रेड भी जिस तरह का मिल रहा है दोस्त, तुम तो दिखाया ही तुमको कि सुबह उठते ही अगर एक अपॉर्चुनिटी ऐसा मिल गया तुमको, तो फिर तो दिन ही सेट है तुम्हारा, ठीक है। और मिला है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, देख लो, टाइम देख लो। मैं ऐसा अगर हो सकता है 7500 लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया, चलो 7500 नहीं उठाया होगा, 750 लोगों ने तो उठाया होगा। तो सुनना मेरी बात, ठीक है। अब सेलिंग के लिए तैयार रहेंगे, बट थोड़ा सा पैसेंस के साथ। क्या करेंगे, मार्केट जहाँ पे भी सेलिंग लाता है उसके पास, जैसे कि अभी नहीं डायरेक्ट गिरेगा, प्लीज़ हड़बड़ाना मत, इसको ऊपर जाने दो, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर जब ब्रेक करेगा तब प्लान करेंगे। थोड़ा महंगा सही, सस्ता के चक्कर में नहीं। क्योंकि देखो अभी फिलहाल के लिए प्राइमरी ट्रेंड बाइंग हो गया है। कैसे ज्वाइन होंगे प्रीमियम ग्रुप? देखो जिस भी ब्रोकर में तुम ट्रेड करते हो, लाइक अगर तुम अभी किस पे ट्रेड करते हो, या तो एक्सएनएस में, या तो एक्सएम में, या तो वेंटेज में, यू कैन चेंज योर पार्टनर। नहीं करते हो, यू कैन ओपन एन अकाउंट, ठीक है। CoinDCX के थ्रू भी आप ऐड हो सकते हो, जिसमें भी आपका FIU वाला प्लेटफॉर्म क्या CoinDCX है, बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो भी आपका बनता है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से आना चाहते हो यू कैन एंटर, बट यू डोंट नीड टू पे एनी सिंगल रुपीस और डॉलर। अरे यार ये निकल ना जाए हाथ से। देखिए बात क्या हुआ ना कि जो एंट्री क्राइटेरिया हम लोगों ने जहाँ रखा था, ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बट अब निकला भी है, थोड़ा ढंग से ही निकल रहा है, ऐसा नहीं कि खराब निकल रहा है, समझे, बेकार नहीं निकल रहा है, ढंग से निकल रहा है। पर मैं फिर भी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपके लिए ऐड कर रहा हूँ कि एक बार फिर से वो बाहर बायर आ जाए, और आ सकता है, और आने के बाद गिरे तब लेंगे तो वो बाकी हाथ से निकल भी सकता है, क्योंकि यहीं पे हम लोगों ने बोला था। तो अगर किसी ने भी लिया है तो भाई अपना मैनेज कर लेना पोजीशन, ठीक है। क्योंकि आई नो अगर दोबारा दिया मौका तो मैं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। पर क्या हुआ कि अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो बायर आके ही निकला है, जैसे यहाँ पे बायर आया फिर गया,
तो वो चीज़ें मैं चाहूँगा कि दोबारा जाए ऊपर, दोबारा फिर दे, कोशिश रहेगी। बट अगर किसी ने लिया है तो बिल्कुल इसको राइड कीजिए, ठीक है, और या तो सीटीसी निकाल दीजिएगा जब ये ऊपर जाए, क्योंकि दोबारा इसमें घुसना है। शॉर्ट का पोजीशन बढ़िया बनेगा, थोड़ा मोमेंटम डिसेंट देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। और मेरे ट्रेड एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। एग्जीक्यूशन कुछ कुछ चीज़ों का छूट भी जाएगा, लाइक दिस वन इज बोल सकते हो कि मिस्ड, अपने छूट गया। अभी ये मिलेगा मौका, नहीं लिया हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी ये मौका देगा, जैसे ऊपर जाएगा, जाने के बाद गिरेगा, फिर मौका देगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी ना चाह रहा मार्केट ट्रैप करने कि ले भाई, हर बार लोगों को दिखा रहा है कि सेल आ गया फिर बाहर आया था, सेल आ गया फिर बाहर आया था, सेल आ गया फिर बाहर आया था, सेल आ गया फिर बाहर आया था। अब हम थोड़े ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं कि मझधार में है कि एक बार और बायर आएगा क्या, तो चांस है। इसके बाद अगर सेल आता है तो चांस जितनी बार बायर ट्राई करके हारेगा उतना प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, तो इसको भी मिस नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर सेकेंड अटेम्प्ट बनाता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर लर्निंग, सेकेंड अटेम्प्ट विल बी फॉर अर्निंग। सेकेंड अटेम्प्ट में आप आराम से थोड़ा एग्रेसिव भी जा सकते हो, ठीक है। चलो बायर भी देखो, एक बाइंग का ट्रेड भी नहीं बताना चाहिए बट बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि किस्मत थोड़ा ख़राब है तो आजकल, इसीलिए। तो जो बाइंग वाला देखना चाहते हो बाइंग देख लो, सेलिंग वाला तो ये भी, क्योंकि देखो बात क्या ना, ये सिटी से भी निकल सकते हो तुम, उसके लिए दिक्कत नहीं है। बाइंग का भी एक अपॉर्चुनिटी यहां पे बन रहा है। अगर मार्केट तुम ये देख रहे हो, तुम इसको चाहो तो सीटीसी भी क्लोज कर सकते हो अगर ये स्ट्रेंथ दिखा के यहां तक पहुंचता है, ठीक है। थोड़ा सा महंगा प्लान करके तब देखना है। अब आप बोलोगे दो उल्टा, ये तो भैया फर्स्ट ट्रेंड अब फर्स्ट वाला था, तो अपन क्या कर सकते हैं, पहला अपॉर्चुनिटी है इसीलिए बता दिया। लॉस नहीं लेना है ना उसमें। सेल वाला हटा देने का मन कर रहा है मुझे, लेकिन सेल में अगर मोमेंटम आ गया तो फिर दिक्कत आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है, समझो बात को। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, अगर काउंट करें तो जो भी चलेगा डबल दे देगा इसका, मतलब अगर ये भी चलता है तो इसका डबल देगा, अगर ये भी चलता है तो उसका डबल देगा। दिक्कत यह है भले लॉस जीरो है, देख लो उसको सीटीसी निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि मैं भी अगर फंसाएगा तो फिर इसको दोबारा देख लेंगे। मैं एक काम कर रहा हूँ, सेल का ट्रेड हटा ही देता हूँ, ठीक है, लेवल से पहले उसको दोबारा देख लेंगे। गिर जाता है, अब जिसका बचा हुआ है भाई वो देख लेना, सीधी बात है, सेलिंग जरूर आएगा। अब ये हो गया गधा घाट के पीता है ना पानी, वो ना हो जाए मेरे साथ। लग तो रहा है मेरे साथ गजब चुतिया काटने वाला है, बचा ले बाबा। ये जो बेवकूफ़ी वाला काम किया ना मैंने, हालांकि ये सिटी मतलब ये आप स्टॉप लॉस यहाँ काटना एंट्री पे, ठीक है, उससे पहले मत काटना, बट डर डर के किया है भाई मैंने ये चीज़। इतना भाई थोड़ा दिन आराम करो। क्यों भाई, ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ जो आराम किया? देखो एक बात समझो, आराम करना तो ऑलरेडी मैं आराम ही कर रहा हूं, मैं काम कहाँ कर रहा हूं। देखो लॉजिक वॉजिक बहुत तगड़ा वाला तो अभी तो बताया नहीं हूँ इसमें, पहले एक बार वो पहुंच जाए थोड़ा ऊपर तब बताने भी बनेगा। हाँ तो देखो, अब तुम ये मत बोलना दोनों साइड का ट्रेड देता है, उसको पहले ही तुम्हारे लिए हम एग्जिट करने के लिए बोल दिए कि सीटीसी, वैसे वो ट्रेड तुम ले भी नहीं पाओगे, ठीक है। बात क्या था, ये भी तुम लॉस मत लेना, क्योंकि देखो अगर मैं बताऊं तुमको तो मेरे जो भी एंट्री तुमको बताया उसके कंपैरिजन में थोड़ा मोमेंटम आ गया है। अब यार अगर अच्छा से मेंटेन कर देता है
तो बुरा बुरा यहाँ तक तो एटलीस्ट निकाल देगा, ठीक है। और अगर यहाँ तक भी निकल गया ना ये, तो बहुत छोटा मोमेंटम होता है यार। मुझे डर बस इस चीज़ का कि सेलर सही जगह पे पकड़ूँ ना तो चलेगा, गलत जगह पे मतलब ऐसा ना हो कि सेलर आ जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे स्कैमर के चक्कर में मत पड़ भाई, जितने भी पेड कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी ये मार रहे हैं, इवन ये बताऊं आपको, सुपर चैट्स भी रिफंड होता है। ये लोग सुपर चैट मार के उसको भी रिफंड ले लेते हैं, ठीक है। तो बस वो चीज़ चलता है। आपको लगता है 1000 रुपये इधर भी खर्च करेगा और धंधा इनका बढ़िया चल रहा है। आप लोगों को मैं अवेयरनेस यही बोलता हूँ कि सिंगल 1 रुपीज़ भी किसी भी चीज़ में पे करोगे फंसोगे। जितने भी लाइव देख रहे हो सबको बता दे रहा हूँ, कोई लॉस रिकवरी प्लान तुम्हारा भाई नहीं चला था। लो मजे करो, ठीक है। देखो पार्शियल एग्जिट कर लो, ठीक है, पार्शियल एग्जिट मार लो। और यार गूदा चाहिए एक ट्रेड से निकल के दूसरे साइड का ट्रेड देने का। बाय सेल नहीं, एक बात समझो, पहला बात समझो, अगर मैं सेल का ट्रेड कैंसिल एसएल हिट होने के बाद करवाता तो तुम मुझ पे ब्लेम कर सकते हो कि गौतम भाई आपने चूतिया काटा। मैं सेल का ट्रेड जब चल रहा था उस समय ये प्राइस एक्शन देख के तुमको बाइंग का अपॉर्चुनिटी बताया हूं, और उसको बाद में रहते जहां पे जो भी मेरा एंट्री प्राइस क्राइटेरिया आपको बताया था वहीं पे क्लोज बताया हूं। तो तुम समझो कि अब मुझे प्राइस एक्शन में बदलाव दिखा, मुझे ऐसा लगा कि ये जो है यहां से थोड़ा सा ऊपर पुश कर सकता है। मैं भाई अपना नॉलेज जब है मेरे पास उस चीज का, तो मैं क्यों आपको उस डेटा को शेयर ना करूं, ये बताओ। अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो मैं वहां पे बैठ के लॉस करवाऊंगा, तो मुझे कितना बुरा लगेगा ये पता होते हुए भी। मैंने कुछ सोचा, मैं चाहा कि वो डेटा हो, वैसा मार्केट हो, वो नहीं हुआ, तो भाई मैं बदला अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। अब लिख रहा है फेंकू, थाली में परोस के, मेरे भाई मैं बुरा लगेगा सुनने में बट मैं बता देता हूं तुमको। तुम सोच रहे हो ना कि थाली में परोस के कोई तुमको ट्रेडर बना देगा। मेरी फट रही है भाई 18,000 आदमी में मैं जो कर रहा हूँ बैठ के यहाँ पे, ठीक है, कि सेल कर रहा हूँ, कैंसिल करके बाय में घुस रहा हूँ, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बना रहा हूँ। तुम अगर यहाँ पे बैठ के कमेंट करना इजी है, फेंकू दो तरफा बात बोलता है, और अगर तुम ये एटीट्यूड लेके चलोगे, ट्रेडिंग इतना हार्ड पाथवे है ना, इतना टफ रास्ता है, इतना इंटेंस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ तुमको कि तुम जब तुम्हारी बारी खुद से ट्रेड करने की आएगी ना, अगर तुम ये एटीट्यूड लेके चले हो कि कोई तुम्हारे लिए रास्ता इतना ज़्यादा आसान कर देगा, नहीं कर पाओगे। पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि तुम ट्रेडर बन पाओगे। मेरी फट रही है भाई, मैं मतलब चलो ठीक है, मैं नॉलेज है मेरे पास, 8 साल का एक्सपीरियंस है। अब एक सेल का ट्रेड, उसको कैंसिल करके बाय का ट्रेड, ठीक है। सोचो मैं तुम्हारे लिए इतना रास्ता आसान करके दे रहा हूं, और उसके ऊपर अगर तुम ये कमेंट कर रहे हो तो तुम मुझे क्या क्रिटिसाइज करोगे यार। मेरे अकाउंट्स में करोड़ पर है, मेरा लाइफ सेट है, ठीक है, बोलते दिन में है दिल्ली, दिन डल दे दुबई। तुम सोचो कि तुम इस हार्ड पाथवे में खुद के भरोसे कैसे स्किल को ब्रेक करोगे। क्या तुम कर पाओगे वो चीज? पहले बात करो कि अगर इस चीज को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो तो क्या इससे बेटर तुम हो अभी? अगर हो तो तुम कभी क्रिटिसाइज नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुमको समझ में आएगा कि ये चार्ट का गेम इतना आसान नहीं है। इस चीज को पब्लिकली बोलना इतना आसान नहीं है। जो दूर से दिखता है ना कि इजी है ट्रेडिंग, नहीं है इजी। कोई भी बोल रहा है आपको, ठीक है, ट्रेडिंग इज वेरी टफ। अब मैं अपना नॉलेज के कारण आपको कुछ डेटा शेयर कर दे रहा हूं। देखो अब बोलोगे फिर वही 40 पे, भाई स्टॉप लॉस तो देख यार कितना छोटा है, 100 USD बुक। और पिछला ट्रेड तो तुम ले भी नहीं पाए हो यार, सच बताओ, पिछला तो तुम ले भी नहीं पाओगे। पिछला तो मैं बाद में आपको लगा दिया, वो वाली बात है, ठीक है भैया। मैं आपका एक डेली का काम आसान कर सकता हूं, मुझे $50 की नीड। क्या रामूराज, क्या बताइए क्या काम आसान करना है? आप तो एडिटर ग्रुप में भी हो ना? होल्ड है सर गौतम भाई। अरे बिल्कुल यार, आप क्या बोलूं यार, मुझे सही मैं बताता हूं, जब तुम ऐसे चीजों के, जब मैं हकता हूं लाइव में बेकार काम करता हूं, ठीक है, ट्रेड्स बेकार जाते हैं, टट्टी ट्रेड्स देता हूं, उस समय अगर कोई क्रिटिसाइज करता है ना तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि यार चलो मैंने गलती करी है, ये बंदा बोल रहा है, इसका पैकेट से कुछ हुआ होगा लॉस, ये चलता है। आज का बंदा, जो बंदा आज के इस ट्रेड पे मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, तुम्हारे लिए पाथ बहुत हार्ड होने वाला है। तुमको बुरा लगे भला लगे, बट सच बता रहा हूं, क्योंकि तुमको खुद से भी इस गेम को क्रैक करना है, और वो भी रास्ता बहुत टफ है। वही होता है, जैसे नहीं बोलते कि बाप वाला कहानी की, पापा से हम लोग पूरा ये करते हैं, पापा हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये दिला दो वो दिला दो। जब खुद से करते हैं वो चीज़ तब समझ में आता है कि भाई इतना आसान नहीं था, उनका भी लाइफ हार्ड था। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। लव यू भाई। भाई शायद सेलर आ रहे हैं। अब देखो मैं इसीलिए तुमको फर्स्ट टारगेट बता दिया था कि पहला लेवल ये है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर एक बार भी मार्केट इसके ऊपर गया तो थोड़ा और मोमेंटम मिल जाएगा। और देखो जब मार्केट फंसाता है ना तो एक बार नहीं 10 बार फंसाता है,
तो मैं ये बोल सकता हूं कि अभी फंसेगा, लंबा फंसेगा। ठीक है, और तुम देखो ना यार, तुमको तो तीनों मोमेंटम कहां कहां होगा बताया, मैं इसको भी पकड़ ही लिया था, तो क्या करूं अब यार। अब 10,000 लाइक्स करो, सही बता रहा हूं, ट्रेड चले ना चले वो अलग मैटर है। आई नीड 10,000 लाइक्स बिकॉज आई डिजर्व। लेमन का देखो, मैंने ग्रुप में आपको बोल दिया हूं कि लेमन जो है मंडे ट्यूसडे तक फुल फ्लैज चालू होगा, जस्ट लाइक अ लॉजिक। लॉजिक देखो, सिंपल सा बात समझना, अभी मार्केट क्या होता है ना, मार्केट इमोशंस के साथ खेलता है लोगों के। तो ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं गिरेगा, डेफिनेटली मार्केट गिरेगा, पर मार्केट तब गिरेगा जब लोग सोचेंगे कि अब ये नहीं गिरेगा। समझे बात को। और एक बार मैं यहाँ पे आपको पता होगा, मैं लाइव स्टार्ट होते ही बोला कि दिस इज द बेस्ट बाइंग लेवल जहां पे अपन आए हैं। क्या हुआ कि हम कुछ ज़्यादा जल्दी थे। अगर हमें जल्दी नहीं होता, अगर कोई मेरा सच में पुराना व्यूअर है जो एटलीस्ट 1-1.5 महीने से मुझे देख रहा है, दे नो कि आई कैन टेक दिस काइंड ऑफ ट्रेड, मैं यहाँ पे बता देता तुमको बाइंग का ट्रेड। ठीक है, बट क्या हुआ कि वो निकल चुका था हाथ से। रहा बात यहाँ पे आता है यूजुअली क्या कि कभी कभी रिएक्शन आता है और फिर मार्केट और फॉल करता है। यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ढूंढ रहे थे, पर जैसे ही मार्केट ऊपर गया मैं समझ गया कि बेटा अब गेम हाथ से निकल चुका है। और ये जो तीसरी बार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बाइंग आपको बोलना भी स्टार्ट कर दिया था कि देखो ब्रो, अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम खुद से भी ले सकते हो, बाकी अगर एक बार ट्रैप करके मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि मैं समझ गया कि अब गेम हो चुका है अलग। अब लोग जो है ना, लोग सोचेंगे कि यार यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिरेगा, यहाँ से नहीं गिरा तो इसके ऊपर से गिरेगा। और बड़े प्लेयर्स जो है एक बार आपका जो भी नैरेटिव है सेट करवा दिए हैं तो उसके ऑपोजिट ही जाएंगे। तो यहाँ से नहीं गिरेगा और यहाँ से निकला ऊपर। अब गिरने का सब सोच रहा है कहाँ से गिरेगा, कहाँ से गिरेगा, कहीं ना कहीं से तो गिरेगा ना। तो यहाँ से गिर सकता है, यहाँ पे रेड कैंडल का लो ही ब्रेक नहीं किया, यहाँ से गिर सकता है। तो मैंने यहाँ वाला ट्रेड भी आपको पकड़ा दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, लेकिन एक बार बायर आने के बाद तो बायर यहाँ पे आया और बायर आके फिर जब गिरा तो हल्का सा, बट ये बोल सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट ही बोल रहा था मैं कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये फाइनल अटेम्प्ट नहीं है। लेकिन जब ये यहाँ पे आ गया तो एक बात होता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जा रहा है, तो फिर ये लिक्विडिटी तक नहीं आता आजकल। अगर वो उसको गिरना ही है, समझे बात को, अगर गिरना है तो अगर सस्टेनेबली ब्रेकआउट देना है तब आएगा। लेकिन हम क्या जान रहे हैं कि मार्केट तो कहीं ना कहीं से गिरेगा, यानी कि अगर कहीं ना कहीं से गिरेगा तो उसका पास्ट का कैरेक्टर क्या चल रहा है, बायर्स को प्रोटेक्शन देना, कि जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्शन। तो यहाँ का प्रोटेक्शन क्या होगा कि इस लेवल से पहले, ये जो लेवल आपको दिख रहा है इससे पहले ही ये मुड़ेगा। तो इससे पहले कहां पे था ये, तो मार्केट में बोला बहुत अच्छा कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल। इस कैंडल ने जैसे ही रेड को ब्रेक नहीं किया, आप मेरे मुंह से देखे होंगे कि मैं डर गया कि ब्रो अगर ये यहां से लिया तो अब तो खतरा आ सकता है, क्योंकि यहीं पर वो जगह था जहां से अगर ब्रेक कर देता तो सस्टेनेबल बायर आएगा। सस्टेनेबल बायर इसको तुरंत लाना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को गिरना ही है। हो सकता है वो यहां से गिर जाए जहां से अभी गिर रहा है। तो अगर सस्टेनेबल बायर नहीं आएगा तो ये वो जगह हो सकता है जहां से मार्केट फिर से एक बार ट्रैप करने पहुंच जाएगा। तो यहां से मार्केट जब ये चीज़ किया तो आपको जो अपॉर्चुनिटी था वो मैंने बताया कि अब ये निकलेगा। तो बुरा यहाँ तक का लेवल्स होता है, क्योंकि मार्केट नीचे का लिक्विडिटी नहीं लेगा लेकिन जाएगा ऊपर के लिक्विडिटी तक। तो ये ऊपर का लिक्विडिटी लिया। अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, सुनना। अब बोलोगे खाली फालतू का ज्ञान देता, मैं बताता हूँ। अगर ये सच में एक क्लियर रेसिस्टेंस हो गया तो मार्केट गिर रहा है और गिर जाएगा पूरा ही, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को एक बार और ट्रैप करना है तो फिर वो इसका लो ब्रेक किए बिना कोशिश करेगा। अगर इसका लो ब्रेक हो गया तो समझो कि खत्म हो गया गेम, फिर मार्केट ट्रेंडिंग में हो गया, ठीक है। इसीलिए अगर एकदम फास्ट क्विक स्कैल्पर का बात करो तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहां तक का था, जो कि इस लेवल के ऊपर था, बस। अब इसके बाद जिसका भी कुछ क्वांटिटी बचा हुआ है वो इस होप में है कि मार्केट एक बार और अगर ट्रेंड कंटिन्यू किया तो फिर एक नया हाई मारेगा, और नया हाई जो है यहां तक लगेगा तो हमारा टारगेट छोटा मोटा पूरा हो जाएगा। तो वो चीज़ है। CoinDCX में 300 रुपये से ट्रेडिंग करना भाई मत करना, 200-300 से ट्रेडिंग। एक दो रील्स आया मेरे फीड में कि लिक्विडिटी इतना बेकार कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसको देखोगे तो हर चार्ट में हर जगह लिक्विडिटी ही दिखता है। तो भाई आप अगर किसी को दूसरे का स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, मतलब मान लो लिक्विडिटी मैंने 8 साल देके मास्टर किया है, आप इस कारण की लिक्विडिटी चल रहा है मार्केट में, मैंने इस कॉन्सेप्ट को मान लो इस लेवल पे लोगों को सिखाया कि लोगों को फायदा हो रहा है, तो आप इसको पढ़ के सोचे को यूज़ करूं तो डेफिनेटली मल्टीपल ट्रेड्स तो बनेगा, क्योंकि रट के कर रहे हो ना तुम। जिस कॉन्सेप्ट पे 7-8 साल दोगे, 5 साल 3 साल दोगे, उसका बाप बनोगे। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को 4 साल 5 साल दिया है, इसीलिए मैं इस गेम को उस तरीके से खेल पाता हूँ जिस तरीके से दूसरा कोई नहीं खेल पाता है। तो वो वाली चीज़ है।
और लोग बोलते हैं लिक्विडिटी में मल्टीपल ट्रेड्स बनता है, मतलब क्रिएटर का बात कर रहा हूँ कि 10 ट्रेड बन रहा है, 20 ट्रेड, क्योंकि भाई मुझे देख के लिक्विडिटी तुम फॉलो करना स्टार्ट कर दी हो। इससे पहले तुम मान लो कुछ और ट्रेड मार रहे थे, ईएमए ट्रेड मार रहे थे, इससे पहले तुम वीवैप ट्रेड मार रहे थे, तो ये तो हाथ जलाएगा ही। गुरुजी मेरा बॉटम से बाय है, उठाया है ग्रिड। ओ भाई साहब क्या बात है। ज्यादा लाइव नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे। भैया सारा चीज प्रिडिक्ट कर लेता हूं। देखो प्रिडिक्ट करने से नहीं होगा भाई, थोड़ा उस पर बिलीव रखो, होल्ड भी करो, समझे बात को। अपने अंदर एक कैपेसिटी, देखो ट्रेडर हो, अपने अंदर एक कैपेसिटी डेवलप करो। वो कैपेसिटी क्या है कि ट्रेड को ऐसे करने का कि तुम अपना आप को कॉन्कर कर रहे हो, खुद को कॉन्कर कर रहे हो। बेसिक ह्यूमन इमोशंस क्या कहता है कि जब भी आपको पैसा हो आप फड़बड़ा जाओ, अकबकाने लगो कि भाई जल्दी निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। जब भी आपको लॉस हो तो आप क्या करो कि होप दिखाने लगो कि यार अब रिकवर हो जाएगा, अब रिकवर हो जाएगा, अब रिकवर हो जाएगा। अगर तुम ये चीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप को रिटेलर बना रहे हो और प्रो रिटेलर बना रहे हो, जो रिटेलर वाला माइंडसेट है। अपने आप को रिटेलर वाला माइंडसेट से निकालने का कोशिश करो, ऑपरेटर का माइंडसेट पे लाने का कोशिश करो। किस तरीके से सोचो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। मान लो कि तुमको पता है कि भाई अगर ये इसका लो ब्रेक किया तो ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा, या अगर मान लो तुमको पता है कि ये अगर रिवर्स करेगा तो इससे पहले ही करेगा, इवन मैं जो लाइन बता रहा हूं वहीं से गया है। तो लॉसेस काटने में अपने आप को इस तरीके से मास्टर करो ना कि दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, चोट लग रहा है कि ये लॉस नहीं ले पाऊंगा, ले लो, काट दो। एंजाइटी हो रही है, फट रही है कि भाई ये प्रॉफिट बहुत होता है, बहुत होता है, नहीं इसको जाने नहीं देते, इसको कैप्चर कर लेते हैं, रुको, बैठ के देखो कि और बढ़े, देखते हैं। क्योंकि तुमको सबसे बड़ा प्रॉफिट ऐसे नहीं होगा कि मतलब अचानक से उठोगे और एक दिन बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तुमको बड़ा प्रॉफिट तब होगा जब तुम जो बड़ा ऑलरेडी लग रहा है तुमको, उसको भी तुम सरपास कर लोगे कि भाई 10,000 नहीं 15,000 देखूंगा। और एक बार तुम 10,000 छोड़ दिए ना, 10,000 से ऊपर उठ गए, बढ़ने देते हैं ना, 11 होने देते हैं, 12 होने देते हैं, कूल एंड काम। वो वाला सीन आप लोगों ने देखा होगा कि जेम्स बॉन्ड मूवी का शायद सीन है कि एक बुलेट प्रूफ कार होती है, ठीक है, और उसके साथ जो जेम्स बॉन्ड है उसके साथ एक लड़की होती है। एनिमी आता है, गोली मारना स्टार्ट करता है जेम्स बॉन्ड को कि पूरा गोली मार रहा है। उसको पता है उसका कार कब डैमेज होने वाला है, किस लेवल पे उसको निकलना है। और लड़की की हालत खराब हो गई, एकदम फटी हुई है कि भाई जल्दी चलो निकलो, एकदम पूरा चारों तरफ से गोली 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 गोली। वो बंदा कूल एंड काम बैठा हुआ है, उसको पता है, अपने सेटअप पे बिलीव है कि कब उसको ट्रिगर दबाना है, कब उसको एक्सीलेटर दबाना है। देखा होगा ये चीज। और तब वो जब उसको लगता है कि हाँ अब ये टाइम आ गया चलने का, उस समय चलता है। तो वो वाली चीज, ठीक है भाई। आपने बकचोदी मत कर यार, तो ट्रेड तो दे रही है ना दोस्त, अब इतना तो डिजर्व करता हूं मैं, ठीक है। 40 पॉइंट गया, थोड़ा देखो अगर और एक बार निकाल दे तो, लेकिन अब चांस कम है। अब थोड़ा सा किस्मत पे आ गया बात, वो वाली बात है। अब बात थोड़ा किस्मत पे आ गया है, लेकिन मजा ही आ जाएगा अगर आप इसके बाद दे दे, ठीक है। समझिए, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक होने का लेवल आ गया है, प्रॉफिट बुक कर लिए, बहुत अच्छा। कुछ क्वांटिटी छोड़ दीजिए ताकि किस्मत ज़्यादा साथ दे। सबसे बड़ा बात, लेबल्स इंपॉर्टेंट है। डेली कैंडल में देखो पिक्चर क्या क्रिएट हो रहा है और क्या क्रिएट हो सकता है, उस पर ध्यान दो। जब मैंने चार्ट खोला था तभी मार्केट यहाँ था। अगर आपको लग रहा है कि मैं बकचोदी कर रहा हूँ, आप लाइव देखो। जब मैंने चार्ट खोला था, वन डे का टाइम फ्रेम पे आया था, मैं क्या बोला था और मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, ठीक है। नहीं तो बस देखना, जब मैंने पहला चार्ट देखा क्या बोला है सुनना। इसको प्रोटेक्ट रखा और निकाला किसको, इसको यानी कि जिसको निकाल रहा है उसको पैसा दे रहा है। तो यहां पे बार बार लिक्विडिटी का गेम खेला मार्केट ने, ऊपर गया इसी लेवल के ऊपर से, गंदा रिजेक्शन, फिर किसी तरह हिम्मत उठा के इसके ऊपर गया, गंदा रिजेक्शन। अब क्या हुआ, अब आ गया औकात पे, जहां तक मार्केट का दम था कि बुरा बुरा नाइटमेयर वाला लेवल की ब्रेकआउट वाला कैंडल, रिट्रेसमेंट वाला कैंडल, वो सब पहुंच गया, यहां पे आ गया। दिस इज अ बेस्ट प्लेस जहां से एक छोटा मोटा, क्योंकि देखो अभी हम लोग जितने देर में हैं वहां पे बाइंग का ही ट्रेड देखना होगा, बन सकता है। क्योंकि अब इसके बाद जो लेवल है वो यहाँ पे है सीधे 4319, जिसका जो दूरी है वो दूरी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 450 पिप्स है। या तो मार्केट बहुत गंदा गिरेगा, और अगर नहीं गिरता है तो थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट देगा। मैं कहता हूँ कि मैं रिट्रेसमेंट के पीछे दिमाग लगाऊंगा, भले शार्प फॉल आया है उसके बावजूद, ठीक है। नो डाउट फंस सकता हूँ, फंसना प्रेफर करूंगा। सेल का ट्रेड भी बता, ये होता है, मुझे लगता है पर्सनली, दिस इज कॉल्ड द कन्विक्शन एंड दिस इज कॉल्ड द ये चीज। क्योंकि मैंने कैंडल को वहां देखा
और वहाँ देख के आपको बात बोली कि भाई मुझे क्या दिख रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड यू कैन सी द रिजल्ट। आई डोंट क्लेम दिस ट्रेड बट आई ऑल्सो गिव दिस ट्रेड, मुझे पता है, मैंने बताया है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपका किस्मत थोड़ा सही है कि आपको थोड़ा बड़ा टारगेट मिल रहा है, और इसीलिए नॉट, देखो अब बोलेगा लॉजिक लॉजिक लॉजिक, दुनिया में हर एक चीज़ लॉजिक पे नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा किस्मत का भी हाथ है, और किस्मत अभी सही चल रहा है, क्योंकि लॉजिक तो कल भी हमेशा था। लेकिन अब एक बार बताओ यार, तुम लोगों ने कितना पैसा बनाया। दिस इज ऑल्सो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड। और अगर किसी को लग रहा है मैंने यहाँ पे नहीं बोला है, तो ब्रो तुम यहाँ का बात करते हो, मैंने सेल का ट्रेड में घुस के उसको कैंसिल करवा के बाय का ट्रेड बोला है। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द लेवल ऑफ प्रेशर जो मैंने फील करके इस ट्रेड को बताया। एक होता है कि बाय बताया, नहीं बताया, ये किया, और एक होता है कि सेल का ट्रेड के अंदर घुस के उसको कैंसिल करके फिर बाय बताया, तो वो वाली चीज़, ठीक है। और नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड्स तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे बना है भाई, 700 पिप्स द ओजी ट्रेड। और फिर कल मिलेगा, मैंने कल बोला था तुमको कि वापस मॉर्निंग में आपको ताबड़तोड़ ट्रेड मिलेगा, तुमको भरोसा नहीं हुआ, नहीं हुआ, तुमको लगा छपरी ट्रेड्स ऐसे ही हवा हवाई बात कर रहा है। आज फिर मैं बोल रहा हूँ तुमको कि तुम अभी मत करो पार्टनर चेंज, अभी मत आओ ग्रुप में, कल फिर ताबड़तोड़ ट्रेड मिलेगा, फिर तुम बोलना नहीं नहीं ये सब तो बस। और फिर कल दिखाऊंगा तुमको मैं मैसेज क्या होता है, कल नहीं मंडे को दिखाऊंगा। तो अभी मैंने टीम बोला ना, इससे भी ताबड़तोड़ टीम बनाने वाला हूं, पर तुम नहीं आओगे। एंजॉय करो जो जर्नी चल रहा है उसको, और अगर एंजॉय नहीं करना चाहते हो, नंबर दिया हूं, अब भी मैसेज करो, पार्टनर चेंज करवाओ, ठीक है। जो लॉजिक पे मैं ट्रेड करता हूं उसी लॉजिक पे ग्रुप में ट्रेड मिलता है। तो आप समझिए, अगर मैं 20,000 लोगों के बीच में अगर ये चीज़ें कर पा रहा हूं तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो बस तरीका सिंपल है, जो भी प्लेटफॉर्म है पार्टनर चेंज कर लो, अगर नहीं है तो नया बना लो हमारे लिंक से, दैट्स इट। क्योंकि दुनिया चलता है विन विन पे। अगर आप आगे बढ़ोगे और हमें आपके थ्रू कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा तो शायद मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। अगर मैं ही आगे बढ़ूं और मेरे थ्रू आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा तो फिर आप मुझे क्यों देखोगे, समझे बात को। तो दोनों बंदा जब किसी के लाइफ में वैल्यू एड करता है, तो मैं आपके लाइफ में वैल्यू एड करूँगा, चलो ठीक है मॉर्निंग में वन ऑफ द ओजी अपॉर्चुनिटीज आपको 2 दिन से मिला, तीसरा दिन में मिले, चलो मॉर्निंग वाला ना मिले उसके सेकंड वाला मिल जाएगा। मैं आपको लाइव में भी वैसा दे रहा हूँ, चलो ठीक है अभी मास्टर क्लास भी आएगा, अभी इंडियन मार्केट का भी अपॉर्चुनिटी आएगा। आपका तरफ से क्या वैल्यू हो सकता है कि चलो आप अगर ट्रेड करोगे तो आपके थ्रू जो चार्जेस कटने वाला है वो उतना ही कटेगा, बट उसका कुछ परसेंटेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। आपका थोड़ी ज़्यादा कटने वाला है, तो आपको तो टेक्निकली पैकेट से कुछ नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। इवन आपका जो भी मान लो अगर किसी के अंदर आप अकाउंट खुलवाए, वो आपको क्या वैल्यू ऐड कर रहा है लाइफ में, आप बताओ मुझे। अगर कुछ ढंग का वैल्यू ऐड कर रहा है तो रहो उसके साथ, तो चीज़ें ये विन विन चलती है। झूठ वाला बात नहीं कि भाई मेरा जो है मैं ये नहीं करता हूँ वो नहीं करता हूँ, ठीक है। जो है क्लियर है, विन विन, आप भी जीतो हम भी जीतेंगे, सीधी सी बात है। तो चलिए आज का लाइव इसी गुड नोट पे खत्म करते हैं। और आपको बोल ही दिया कि अब इसके बाद दिमाग मत लगाना, जो है सो है बस। अब बोलोगे 50 पे, भाई अगर तुम इसको देखोगे तो दिस इज मोर देन, बोल सकते हो कि 100 पिप्स बताया है, पर निकल गया ना डायरेक्टली हाथ से, ठीक है। सेल का तो कोई ट्रेड नहीं दिया, बच गए तुम, दिया भी तो बीच में ही निकलवा दिया। चलिए, और पार्टनर कैसे, देखो पार्टनर कैसे चेंज करना है उसका भी वीडियो इसी में मिल जाएगा, अकाउंट खोलने का भी लिंक, सब कुछ मिल जाएगा। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। मिलता हूं मैं कल, आपसे एक बार गुड नाइट बोलिए। और जितने भी लोग लेमन वाला FNO ट्रेड नहीं एक्टिव किए हो दोस्त, आई थिंक कल ही तुम्हारे पास लास्ट टाइम है लेमन का, कल ही है ना, कल फ्राइडे है। कल तुम अगर नहीं करोगे तो सैटरडे संडे नहीं कर पाओगे, मंडे तक तुम कल ही कर लेना। एक ट्रेड तो प्लेस करना है, कोई भी दूर का ऑप्शन कर लेना, ठीक है। सीधी सी तो बात है। चलिए, गुड नाइट।